गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में क्या है कि जैसे अपन ने आप चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था, वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग देम। जैसे अलग अलग तरह के जो मैटर्स थे, अलग अलग तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल से बने हुए थे। कहता है नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट मेक द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये फॉर्म हो जाते हैं कि व्हाट मेक द एटम ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। किस तरीके से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसको जानते हैं अनदर एलिमेंट के बारे में। आपको ये पूछा पहले, उसके बाद कहता है कि हाउ आर एटम्स रियली इनविजिबल। ठीक है, एज द प्रोपोज्ड बाय द डाल्टन्स और बाय द देयर स्मॉलर constituents inside the atom. We shall find out the answer to these questions in this chapter. We will learn about the subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. ठीक है, अब अपन इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जानेंगे। इसमें ये डाल्टन का ही कहना था कि क्या ये इनविजिबल होते हैं, ये किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, है ना। इसके प्रपोज को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल्स का एक अरेंजमेंट बताया गया एटम के अंदर। ठीक है, तो इसमें कहा अपन को कि अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties. इसमें कहते हैं अपन कि जैसे एजुकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ या इवोल्यूशंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम इज़ बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, जिसके अंदर अपन को कहता है वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस दैट द एटम्स आर नॉट इनविजिबल comes from studying static electricity and the conditions under which the electricity is conducted by the different substances. ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे इसके अंदर पढ़ते हैं। इस पर फर्स्ट इंडिकेशंस अपन को मिला था एटम्स के बारे में कि ये इज़ नॉट इनविजिबल, कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये अपन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से देखने को मिल जाता है। जो हम इलेक्ट्रोस्टेट्स पढ़ते हैं, ये बेटा अपन को क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अपन बस ये जानते हैं कि हाँ इनविजिबल कहने का मतलब उसका नहीं था, तो उसके लिए एक स्टैटिक कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। उसके अंदर ये भी बताया कि कंडीशंस अंडर विच द इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय द डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये कैसे होते हैं। ठीक है, अब अपन कहते हैं जैसे सबसे पहले चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। कहता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसके लिए एक एक्टिविटीज़ अपन को बताया गया, जिसके अंदर अपन कहते हैं कि कॉम ड्राई हेयर, है ना। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, कॉम ड्राई हेयर डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, रब अ ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग देम नियर टू द इन्फ्लेक्टेड बैलून। तो वो उसको कब मतलब कि अटैच करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं। इसके अंदर कहता है कि फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़ we can we conclude that the rubbing two objects together they become इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, है ना। उसके ऊपर चार्ज एक्वायर हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए अपन सिंपल सा एग्जांपल भी बताते हैं बच्चों को। तो जिसमें अपन क्या करते हैं, अपन जैसे मान लो पेन है आपके पास, प्लास्टिक पेन है, कवर है, उस पेन को क्या करो आप ड्राई हेयर के अंदर रब करो और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को आप रखो और उसके साथ पास लाओ, तो देखोगे कि उस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। फिर अपन अगर कुछ समय के बाद देखते हैं तो वही प्लास्टिक का बिना रगड़े हुए आप रब किए हुए आप उसको क्या करो कि उसके पास ले जाओ, तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता है। तो जब अपन उसको रब करके ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्ज जो है वो आ जाते हैं, जिसके कारण वो उसको अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को शो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये चार्ज आया कहाँ से। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट द एटम इज इनविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स, है ना। तो अपन इसी क्वेश्चन से ये आंसर एराइज हो जाता है कि इसको अपन जानते हैं कि एटम इज़ डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि एटम जो है वो डिविजिबल है और ये चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, ओके।